नमस्कार, दिस इज अभिषेक सेनगुप्ता फ्रॉम टेल्स एंड टॉक्स पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही हैज़ अ वेरी स्पेशल स्पेस टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट। सो दिस जेंटलमैन इज हैविंग मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। इनका मार्केट नॉलेज, इनका जो फाउंडेशन आइडियोलॉजी है, इनकी जो अपनी पहचान इन्होंने बनाई है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपनी एक नीश आइडियोलॉजी क्रिएट करी है। इन्होंने कई लोगों की मदद करी है खुद को रियल एस्टेट में एस्टैब्लिश होने के लिए। तो लेट अस वेलकम नन अदर देन मिस्टर सौरभ जैन। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, तो चूंकि आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने द्वारका एक्सप्रेस वे को ही एज अ स्ट्रैटेजिक मूव क्यों चुना? सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्वारका एक्सप्रेस वे पर मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। जब एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, मेरे को इसका विजन और फ्यूचर दिख रहा था। तो मैं तो इसीलिए द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट किया, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेस वे जो है कनेक्टिविटी के मामले में, अगर हम आज देखें तो चारों तरफ से एक्सप्रेस वे सब कनेक्टेड हो चुके हैं। नियर टू दिल्ली, इन कमर्शियल, इन दिल्ली इज एरो सिटी, इन द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम द स्मार्ट सिटी फॉर रेजिडेंशियल्स। इस जो पैटर्न है और जो एक्सप्रेस वे का फ्यूचर है कि ना तो कोई जाम, ना कोई वाटर लॉगिंग, किसी तरह की कनेक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं। और पैन इंडिया आपने जहां जाना हो, एक्सप्रेस वे से आप खड़े हो जाइए, कनेक्ट कर सकते और पैन इंडिया आप कहीं भी जाइए, आप कनेक्ट हो जाएंगे। सारे एक्सप्रेस वे थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट के कनेक्ट करा दिए हैं और लोगों का आना जाना इतना आसान हो गया है। इसलिए द लोकेशन इज मैटर्स इन रियल एस्टेट। तो द्वारका एक्सप्रेस वे इज द बेस्ट लोकेशन फॉर माई साइड। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। एक बड़ा अच्छा चीज़ है, इससे अब हमने एक बेस तो फॉर्मेट कर लिया कि द्वारका एक्सप्रेस वे में आपने अपने आप को क्यों आपने इसको सेलेक्ट किया है जी। थोड़ा पीछे चलते हैं, अपनी कंपनी के बारे में आप कुछ हमें बताइए। सर, बहुत बेहतरीन। मेरी कंपनी का नाम है सर इन्वेस्टर होम सॉल्यूशंस। इसके फाउंडर हैं मिस्टर कंवरपाल सिंह तंवर जी, जो पिछले 20 सालों से इसी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे पे पर्टिकुलरली। 20 साल पहले तो ये कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल डेड लोकेशन। लोग मतलब एक गवाले अपनी गायें चराते थे, दूधिये मतलब कहते हैं ना, जो मिल्क मैन्स होते हैं, वो बैठते थे। बट हमारे फाउंडर साहब को विजन क्लियर था कि आने वाले 10-15 सालों में क्या होने वाला है। तो उन्हीं के विजन को लेके हम लोग आगे चले हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट का, और यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं कंवरपाल जी के साथ पहले भी करता आया हूँ। हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, और पिछले 3 से 4 सालों से मैं फुल्ली कनेक्टेड हूँ। तो हम लोग पर्टिकुलरली इसी लोकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से किसी भी बिल्डर में आप हमारी फर्म का नाम लेंगे तो भली भांति ज्ञातित होगा वो कि वो हमारी फर्म को बहुत अच्छे से जानता है। वी आर डूइंग बेस्ट एंड द टॉप। आधी चीजें लोगों को यही सेल आउट कर दिया आपने। वंडरफुल। अच्छा, तो हम सिर्फ रियल एस्टेट में कमर्शियल या रेसिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज पे, दोनों डाइवर्जन्स पे काम करते हैं, या कैसे, हाउ डू यू से दैट? हम लोग दोनों डाइवर्जन्स पे काम करते हैं। रेजिडेंशियल तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा होता ही है, बट एंड यूजर्स भी बहुत आते हैं। बट हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी है जो कहते हैं भाई हमें मंथली रेंटल्स की रिक्वायरमेंट है, हमें इन फ्यूचर हमारा वो रेंट पे चढ़ जाए, कंपनी लीज दे। तो दे आर मेनली हर तरह की ऑडियंस मार्केट के अंदर है, हर तरह का इन्वेस्टर मार्केट के अंदर है, जो ये चाहता है कि आज मैं एक इन्वेस्टमेंट करूं पर्टिकुलरली, और एट द टाइम ऑफ पोजेशन मुझे एप्रिसिएशन आ जाए और मैं एग्जिट हो जाऊं। एक इन्वेस्टर है जो कहता है भाई मैं आपको हर ईयरली कुछ ना कुछ पैसा देता रहूं, मुझे कंपनी लीज दे दे, उसका इंटरेस्ट दे दे। तो हर तरह का इन्वेस्टर है, और दोनों पैटर्न्स पे हम लोग काम करते हैं। कौन सा बेटर इन्वेस्टर है? इन्वेस्टर पर्टिकुलर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रेजिडेंशियल पे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कमर्शियल पे जो लोग लीज के लिए प्रभावित हैं, जो चाहते हैं भी मेरे को मंथली कुछ ना कुछ रिटर्न में आए, तो उनके लिए कमर्शियल्स, नहीं तो रेजिडेंशियल्स। कितना रिस्क फैक्टर है? 0 रिस्क फैक्टर कुछ अगर भी नहीं है। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लीजिए, सपोज करिए, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो अब जब नया एक प्रॉपर्टी सेटअप करते हैं तो आप लोग ये कैसे एनालिसिस करते हैं कि यार यहाँ पर हमें, या जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो वहाँ सोचता है कि यार मैं यहाँ दुकान खरीद लूँ या आगे दुकान चलाऊंगा, मैं कॉमर्शियल की बात कर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब वो प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करती, कई बार ऐसा चीज होता है, बहुत बार गुड़गांव में बहुत है। मतलब मैं कुछ गलत बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, बट मैं इसका आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगा।
इसके लिए क्लाइंट्स को ना नए नए बिल्डर अलग अलग तरह चैनल पार्टनर्स को ऑफर करते हैं ब्रोकरेज, जिसके लिए पूरा गुरुग्राम आज की डेट में मैं कहूंगा एज चैनल पार्टनर बदनाम है। बट क्या होता है, बिल्डर्स का आपका फ्यूचर विजन बिल्डर का क्या है एज वेल एज गवर्नमेंट का क्या है। अगर एक अच्छा चैनल पार्टनर है तो वो बिल्डर, क्लाइंट, गवर्नमेंट तीनों के विजन को अगर कनेक्ट करेगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कमर्शियल इन फ्यूचर ना चले या रेजिडेंशियल इन फ्यूचर ना डिलीवर्ड हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आज अपनी मिनिमम ब्रोकरेज है, जो भी ब्रोकरेज के लिए चैनल पार्टनर क्या करते हैं, क्लाइंट को किसी भी बिल्डर के यहाँ जहां जो पैसे 2 पैसे ज्यादा मिले वहीं पे फंसा देते हैं। हम प्राउडली बोलते हैं, प्राउडली अनाउंस करते हैं, आज पिछले 20 सालों से 10,000 प्लस फैमिली के मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो आज मेरे इन्वेस्टर थे तो आज फैमिली बन चुके हैं। किसी का सिंगल पैनी कहीं पर भी हमने किसी भी बिल्डर में डूबने नहीं दिया। इस चीज का प्राउडली अनाउंस करते हैं। क्या बात है। अगर कोई हमारा इन्वेस्टर है जिसके पास उसने फर्स्ट पेमेंट दे दी और नेक्स्ट पेमेंट के लिए मान लो उसके पास अब पेमेंट नहीं है, तो हम या तो बिल्डर में बायबैक कराते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश, या हम किसी और को री इन्वेस्ट कराते हैं, बट उसका पैसा खराब नहीं होने देते, क्योंकि एक ही विजन पे काम करते हैं। अभिषेक जी, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम ये आगे एक्सेस कर रहे हैं, तो जो ये पैसा हमारे घर में बचता है, हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, तो ये हमारे बच्चों का पैसा है। हम लोगों ने तो जी लिया अपना आधे से प्लस जीवन, तो उन बच्चों का जो पैसा है ना, सिंगल पैनी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ओनली एक ही विजन पे मैं और मेरी फर्म काम करती है। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो यही एक पैटर्न है अभिषेक जी, कि आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा या नहीं होगा। फिर आगे हम खड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन। फिर इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था। लोग ना ये समझ ही नहीं पाते कि यार मेरे को यहाँ करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबके अपने अपने तरीके से हार्ड अर्न मनी आया हुआ है। बिल्कुल सर, मैं एक चैलेंज आपको बताना चाहूंगा। रहता है हमारे पास, जैसे क्लाइंट आएंगे, कोई भी बुकिंग, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी प्रोडक्ट मैंने क्लाइंट को बताया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, तो अब इन्वेस्टर है, 4 जगह बात करेगा। चैनल पार्टनर्स जो बिल्डर कमीशन ऑफर भी नहीं कर रहा, उससे +1% ऑफर कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, अब इन टर्म मनी की टर्म्स आ गई तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। बट वो ये नहीं समझ पाते कि जो चीज बिल्डर डिलीवर नहीं कर रहा, सीपी डिलीवर कैसे करेगा। सीपी मींस चैनल पार्टनर। अब वो कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने ऑफर दी कि मैं आपको रीबैक करूंगा 4%, राइट सर जी। बट सामने वाले ने आपको दूसरे चैनल पार्टनर ऑफर कर दी 6%, ठीक है, तो वो बोलेगा सर 2% मैं आपको रीबैक कर दूंगा बाद में, अभी फिलहाल आप 4% कर लीजिए। अब क्लाइंट भोला इन्वेस्टर होता है जो एक नया होता है सर, ठीक है ना, तो वो 2% के लिए बस फिर उसके बाद परेशान ही होता है। मतलब मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बिलियनियर ब्लॉक क्या है सर? वेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक जी। बिलियनियर्स ब्लॉक सर M3M की एक सोच है। अच्छा। M3M के जो करता धरता है, जो डायरेक्टर है मिस्टर पंकज बंसल जी, उनका एक विजन है। उन्होंने विजन एक क्रिएट किया कि बिलियनियर्स ब्लॉक ऐसा एक ब्लॉक है जो आज इंडिया से बाहर लोग बाग इन्वेस्ट करते थे, जहां एक प्राइम डिजाइनर क्वालिटी की जो बिल्डिंग्स होती हैं या एक एलीट कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग रहना चाहते हैं, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट्स बाहर करते थे। बट M3M ने उस सोच को इंडिया ले आया। अच्छा। कि आज मैं कोई बिलियनर्स ब्लॉक देखता हूं बट इंडिया में है ही नहीं, तो मुझे दुबई, लंदन, US कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो मेरे देश का पैसा बाहर जाता है। उन्होंने सीधा पैटर्न बनाया, बिलियनर्स ब्लॉक इंडिया ले आया। नए नए ब्रांडेड रेजिडेंसीज लॉन्च कर चुके हैं इन नोएडा, इन M3, इन गुरुग्राम। आपका देयर इज फर्स्ट ट्रम्प टावर, देन जैकब एंड को, नाउ LA साहब, एंड मेनी मोर टू कम वाओ इन बिलियनर्स ब्लॉक। बिलियनर्स ब्लॉक एक ऐसा छोटा सा शहर बनेगा 170-80 एकड़ में, कि मोस्ट नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि पैन इंडिया जो मैक्सिमम रिचेस्ट हमारी जो पीपल्स होंगे वो वहीं रह रहे होंगे। ओके, वंडरफुल। और आम आदमी इसमें पैसे कैसे कमाएगा? आम आदमी इन बिलियनर्स ब्लॉक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कैटेगरी ही अलग हो गई, बहुत अलग कैटेगरी हो गई। तो आम आदमी के लिए यहाँ पर इसी M3M के लैंड पार्सल में और भी प्रोडक्ट्स हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बताऊंगा आपको M3M के। तो मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करेंगे तो उनके लिए भी रास्ते निकाल के देंगे, क्योंकि आम आदमी का कमाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर, जैसे मनी सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट में, करते ही होंगे, उसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मनी सिक्योरिटी की जो क्लाइंट्स ने पैसा दिया उसकी सिक्योरिटी सर, फिर वो आ जाते हैं अगेन कि उसमें बिल्डर की नेटवर्थ देखी जाती है। बिल्डर पहला क्राइटेरिया यही, पहला क्राइटेरिया कि बिल्डर
उसके पास इस प्रोजेक्ट पे डिलीवरी जो वो कह रहा है क्या ऑन टाइम कर पाएगा, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड और आने वाला फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, क्या वो आगे आगे डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ लाने की प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम अच्छे बिल्डर्स का सबके साथ काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सारे बिल्डर्स अच्छे हैं, मतलब आम आदमी को ये पता है सारे बिल्डर अच्छे हैं, सबको पता है। बट इनिशियल चेक ये सारा पॉइंट सर ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्लाइंट्स का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, दिन रात आदमी एक करता है तब पैसा घर में आता है। Correct. वो पैसा हम ट्रस्ट करके बिल्डर को देते हैं, बट थ्रू चैनल पार्टनर देते हैं। अब चैनल पार्टनर का काम होता है कि वो बिल्डर्स की पूरी R&Ds करे, ये अच्छा बिल्डर उनके मालिकों से मिले। अब हमारी हर बिल्डर के मालिक से 1-to-1 बातचीत होती है, उनका विजन देखते हैं, वो हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स बताते हैं, जितने प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं वो दिखाते हैं जो हमारी आंखों के सामने है। तो हमने तो फिल्टर किए हुए हैं बिल्डर्स की जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। नए बिल्डर्स का हम लोग ज्यादा मतलब नहीं करते, उनको एंटरटेन ज्यादा। सौरभ जी, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर के क्या प्लान है? सर गवर्नमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके पर्टिकुलरली मैं नहीं बोलूंगा, पूरे एक्सप्रेसवेज पैन इंडिया कनेक्टेड का हमारे बहुत अच्छा प्लान है जो कि बैक टू बैक इनॉग्रेट हुए भी जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट देहरादून एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो गया। सुपर, हाँ। आज हम यहाँ से जाने की सोचे तो 6 आवर्स की ड्राइव थी जो उन्होंने हमारी 2.5 आवर्स की कर दी। तो थैंक्स टू अर, बहुत धन्यवाद दिल से। बट कनेक्टिविटी के मामले में आज एक्सप्रेसवे जितने कनेक्ट हो गए, आज आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे खड़े हो जाइए, यशोभूमि द्वारका के अंदर है जो कन्वेंशन सेंटर है। करेक्ट। हमारी कन्वेंशन सेंटर, इस कन्वेंशन सेंटर पर आने के लिए पैन इंडिया रेड लाइट फ्री एक्सप्रेसवेज बन जाएंगे, जो कि आप बैक टू बैक देखते हुए जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब हर जगह हम राउंड, अच्छा सिटी में आने की जरूरत नहीं, अब बाहर से ही कनेक्ट हो जाए, बाहर कनेक्ट हो जाएंगे। अब एक्सप्रेसवे से, द्वारका एक्सप्रेसवे से मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए एक एलिवेटेड रोड वाटिका चौक से क्लोवर लीफ तक पास हो गया है बजट, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। होपफुली बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो भी गया है और 3 साल में वो अपना क्या कहते हैं ये फ्लाईओवर बन के रेडी भी हो जाएगा। वाह। तो मतलब कनेक्टिविटी के मामले में आप देख लीजिए कैसे बैक टू बैक रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं कि रेड लाइट की जरूरत ही नहीं है। प्लैंड एक्सप्रेसवे है, प्लैंड। मतलब अगर मैं आज बात करूं, एयरपोर्ट से कोई आदमी चलता है, आदमी सोचता है आने वाले 5 साल बाद तो भीड़ और जाम हो ही जाएगा। हाँ। बट नहीं, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, जब सब कहते हैं यार ये तो एयरपोर्ट के पास है हर चीज, हर एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट के पास है। ये फाउंडेशनली तो इट्स बीन वेरी, इट्स अ क्लासी वर्क दैट हैज बीन डन। बट सवाल ये है कि एयरपोर्ट के पास आते आते वो ट्रैफिक बढ़ जाता है, उसके लिए क्या कोई सोल्यूशन है? सर सोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक जी, आप मेरे साथ एक्सप्रेसवे पे चलिए, हम एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगे और चलेंगे। आप एक्सप्रेसवे पे चलिएगा, रेड लाइट की जरूरत नहीं, आपने जिस कट पे जाना है वहां पे आपका बकायदा फ्लाईओवर बना हुआ है। आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, उधर कोई रेड लाइट की जरूरत नहीं, आपने जिस तरफ जिस सेक्टर में उतरना है उसके लिए फ्लाईओवर बना हुआ है। आपको बस एक बारी एक्सप्रेसवे से अवेयर होना है। एक बारी व्हेन यू अवेयर, आपको कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्रेसवे पे आने के बाद आप डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। वाह। तो यहाँ पर हम कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों चीजें कर रहे हैं। दोनों कौन सा बेटर है? सर कमर्शियल अपनी जगह है जैसा कि मैंने बताया, और रेजिडेंशियल अपनी जगह है। अगर आप मंथली कुछ इनकम चाह रहे हैं तो गो फॉर कमर्शियल, और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट देखने की डिलीवरी के टाइम पे यार सौरभ भाई मेरे को कुछ अच्छा सा कुछ प्रॉफिट आ जाए तो गो फॉर रेजिडेंशियल जी। और रेसिडेंशियल डिलीवरीज आपकी कितने टाइम पीरियड में हो रहे हैं? व्हाट डू यू अभी अगर मैं जहां मेरा ऑफिस है उसको SCDA के नाम से जाना जाता है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट बाय M3M। ये एक डेवलपमेंट है M3M की, यही मेरे SCOs में ऑफिस है। SCO 12 और 12A हमारा ही है, इन्वेस्टोरम सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो कमिटेड थी, फर्स्ट डिलीवरी SCOs की जो कि आ चुकी है। सेकेंड M3M कैपिटल एंड कैपिटल वॉक की डिलीवरी थी जो कि बाय द एंड ऑफ 26 डिलीवर्ड हो जाएगी। बल्कि कमिटमेंट थी 27 में डिलीवरी की, बट मैं क्या बोल रहा हूँ 26 में डिलीवरी हो जाएगी, मतलब बिफोर टाइम डिलीवरी। M3M की क्वालिटी यही है, बिफोर टाइम डिलीवरी। इससे थोड़ी आगे चलते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलान का जो 29 में डिलीवर हो जाएगा, और फिर उससे थोड़ी और आगे चलते हैं तो व्हाइटलैंड का एक प्रोडक्ट है जो कि आने वाले 5 सालों में डिलीवर हो जाएगा। सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है वो भी 4.5 से 5 साल में डिलीवर हो जाएगा। हीरो होम्स है वो भी 4.5 से 5 साल में डिलीवर हो जाएगा। देयर इज मैनी मोर। वंडरफुल। और मैक्सिमम सोल्ड आउट प्रोडक्ट। तो मतलब किसी को अगर सौरभ जी की कंपनी को टच बेस करना है तो इनके सारे क्रेडेंशियल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप लोग वहाँ इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सौरभ जी, प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो आइदर इट इज़ अ प्लॉट और अ रेसिडेंशियल फ्लैट, ठीक है? बिल्कुल। कौन सा बेटर है?
सर ये थॉट्स अलग अलग क्योंकि है। आपके वहां तो सिर्फ हाई राइज बन रहे हैं। देयर इज प्लॉटिंग Plotting also. यस यस। सो व्हिच वन इज बेटर, व्हाट डू यू सी? दोनों का अपना अपना तात्पर्य है, दोनों का अपना अपना महत्व है। आपने पुराने टाइम में सुना होगा, हमारे दादाजी कहते थे घर लेंगे तो जड़ से होना चाहिए। तो उसी थॉट प्रोसेस के जो मेरे जैसे लोग हैं वो प्लॉट्स पे जाते हैं, और जो क्लब हाउस और वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, दिल गो फॉर हाई राइज, जिसको हाइट्स का मजा आता है। जैसे एक्सप्रेसवे पे है, आउटर व्यू है, तो पूरा एंटायर सामने एयरपोर्ट का व्यू दिख रहा है, तो एक्सपीरियंस ही अलग है। तो हाई राइज के अपने मजे हैं और प्लॉटिंग के अपने मजे हैं। और क्या लॉन्गेविटी होती है एक हाई राइज की? ये बहुत आम क्वेश्चन है। मतलब हमने बहुत ऐसी जगहें देखी हैं जहां पर लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग्स बनाए हैं जी। और वो प्रॉपर्टी के बगल में, या अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा के आसपास थोड़ा बहुत गाजियाबाद का एरिया है जहां पर हाई राइज बना था, जी। और उसके बाद नोएडा का एक नया डेवलपमेंट आता है तो वो रुक जाता उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा अटक जाता है, या मतलब उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, नई चीज़ों की तरफ भागते हैं। क्या इसके लिए क्या समझते हैं, क्या लॉन्गेविटी होती होगी एक? सर ये ना लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अब क्या है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट आया हुआ मार्केट में कोई 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में, रैंडमली उसके साथ में कोई 20,000 में आ जाता है, तो लोग उसकी क्वालिटी या उसकी डिलीवरी या उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है, क्या एमिनिटीज़ आने वाली हैं, उससे अवेयर नहीं हो पाते। बस ये देखते हैं डबल में लॉन्च हो गया तो नहीं। तो हर तरह का बंदा मार्केट के अंदर है, हर तरह का इन्वेस्टर मार्केट के अंदर है। अब मैं बिलियनर्स ब्लॉक में मैं ही बेचने लग रहा हूँ। मैंने इसी बिलियनर्स ब्लॉक के सामने कैपिटल बेचा 9,000 में, राइट सर, मेंशन बेचा 20,000 में, एंड्रयूज बेचा 22,000 में, अब एलए साहब सोल्ड आउट कर रहा हूँ 37,000 में, एंड मैनी मोर टू कम राइट नाउ इन 40 और 45,000, और वी आर वेटिंग, डेस्परेटली वेटिंग कि तू आए। हाउ मेनी नेम्स आर देयर ऐसे, मतलब there are 3 names तो I told you before, ट्रम्पटा, जैकब एंड को, एलए साहब, एंड मेरी मोर टू कम। मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, कंपनी अनाउंस करे तो ज़्यादा अच्छा है अभिषेक जी। राइट। ओके, नाउ एलान 106 जी, इसका क्या फ्यूचर है? सब बहुत बेहतरीन फ्यूचर है। आज एलान का फर्स्ट फेज आया था द प्रेसिडेंशियल, लोगों ने एंट्री ली थी 13,500 के आसपास, जो इनिशियल लॉन्च स्टेज था। आज उसका रीसेल होता है 19,000 एंड 20,000, विंग यूनिट 19,000 एंड नोज यूनिट 20,000। ऐसे ही एम्परार का फेज आया था 22,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो आज रीसेल होता है 24,000 के आसपास। और आने वाले एलान्स के नए फ्यूचर प्लान्स बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं, और ब्रांडेड टावर्स आने वाले एलान के भी एट द रेट ऑफ आई गेस 45 to 50,000। क्या स्क्वायर फीट होगा? मिनिमम साइज होगा, सिंप्लेक्स होगा उनका जो पेंट हाउस, सिंप्लेक्स पेंट हाउस होगा, आइडिया अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्क्वायर फीट के आसपास। अच्छा, एलान के जो ब्रांडेड टावर्स आने वाले हैं उसमें पेंट हाउसेज है सिंप्लेक्स। और ये कितने दिन में डिलीवरी होगी इनकी? अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरी वो 4.5 से 5 साल। 4.5 से 5, दैट्स द स्टैंडर्ड। दैट्स द स्टैंडर्ड। कोई अगर बोलता है मैं 3 साल में नए प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे दूंगा, वो टोटल मिसगाइड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हो ही नहीं सकता। तो ये वाली बात है। तो लोग कहते हैं सब कुछ ये रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए जी। तो रेरा कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, हेल्पफुल होता है? बहुत बेनिफिशियल होता है और बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? रेरा आज बिल्डर्स क्या बनाना चाह रहा है, रेरा पे सबमिट कराना पड़ता है, रेरा आके उसको चेक करता है, रेरा के ऑफिसर्स आके चेक करते हैं, और ऑन टाइम रेरा की गाइडलाइंस के अनुसार बिल्डर को डिलीवरी देनी पड़ती है, नहीं तो उनकी पेनल्टी लगती है। और कुछ सिस्टम है बिल्डर का और रेरा का, एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं, तो बिल्डर उतना ही फंड यूज कर पाता है एज पर रेरा गाइडलाइंस जितना वो कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है। ऐसा नहीं है आज क्लाइंट ने, कस्टमर ने पैसा दे दिया और विदाउट रेरा नॉलेज वो सारा मनी इन टर्म्स ऑफ मनी यूज कर ले। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये रेरा से पहले होता था। रेरा के बाद मॉनिटरिंग रहती है प्रॉपर रेरा की, ऑन टाइम और बिफोर टाइम डिलीवरी करना अनिवार्य है, नहीं तो कस्टमर्स को, बिल्डर को इंटरेस्ट देना होगा। ये भी रेरा की गाइडलाइंस में है, क्लियर कट। तो रेरा अप्रूव्ड इज अ वेरी गुड थिंग्स। वेरी गुड थिंग। सो मोटा अगर हम देखें ना कि एक तो आपने हॉलिस्टिकली अपने पूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए ये तो हो गया जो प्रोजेक्ट्स जो बुनियाद से खड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस या प्लॉट्स हैं जी, जो आपके साथ एसोसिएटेड लोग हैं जी, जो आपके हैंड्स ऑन हैं, जो आपके ब्रोकर्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं जी, या जो आपके सब चैनल्स हैं, वो कैसा, उनका फ्यूचर आपके साथ जुड़ने के बाद कैसा है? सर वो बेहतरीन आंसर तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही दे पाएंगे। फिर भी अगर कोई जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप किसी को बताते हैं तो मोस्ट क्या वेलकम, उसके लिए? सब मोस्ट वेलकम है। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहे एज अ सब ब्रोकर, चैनल पार्टनर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्लाइंट, तो मैं इसलिए यहाँ हूँ। और
आप सबकी वजह से ही मैं हूँ। तो सबका मतलब मैं शुक्रिया अदा करता और धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे। प्लस साथ में एक चीज़ बताऊँगा कि आज वो चैनल पार्टनर सब ब्रोकर हमारे साथ जो जुड़ता है और वो हमारे थ्रू कोई बुकिंग्स लगाता है, तो उसकी ब्रोकरेज रिलीज पर हम लोगों का मेन फोकस रहता है कि जिसने मेहनत करी उसका पैसा उसके घर पहुंचे। तो समहाउ हम लोग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन एंड बुकिंग टू बुकिंग। तो कई बारी जैसे बिल्डर से पैसा या कमीशन आने में टाइम लग जाता है, तो हम सब ब्रोकर का अपने पास से रिलीज कर देते हैं। अच्छा, आफ्टर बीबीए कमीशन कुछ होता है जैसे फिक्स्ड होता है, जो एक फिक्स जो भी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ हमारा जो भी खुला उसके साथ, तो वो आफ्टर बीबीए हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो अगर कोई भी 1-to-1 मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो विल डू दैट। बीबीए का फुल फॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट। बिल्डर बायर, फैंटास्टिक। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया, बहुत लोगों के तरफ से आया, ये व्हाट इज जीतो, JITO? जीतो, अरे ये कॉल इट जीतो और जीटो? जीतो क्या है ये? जीतो मीन्स जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मुहिम स्टार्ट हुई थी कई साल पहले कि एज अ जैन, मैं जैन हूँ, बीइंग अ जैन, कि हम अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करें इन बिजनेस। वंडरफुल। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, गुड़गांव चैप्टर, नोएडा चैप्टर, और इन दिल्ली NCR और पैन इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा पैन वर्ल्ड, अलग अलग चैप्टर है। दुबई चैप्टर भी है हमारा एक। तो उसमें हम मंथली मीटिंग्स करते हैं, ट्वाइस इन अ मंथ और थ्राइस इन अ मंथ। तो उसमें सारे जैन्स कनेक्ट होते हैं, अपने अपने पर्टिकुलर बिजनेस के बताते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में हैं। तो वी आर हेयर टू प्रमोट जैन, कि टू जैन फॉर जैन, ओनली फॉर जीतो, जो ओनली फॉर जीतो मेंबर, ओनली जैन कैन कनेक्ट इन जीतो, नॉन जैन इज नॉट अलाउड। और एक और मजे की बात, जिस चैप्टर में एक फील्ड से कोई है, मान लो जैसे मैं रियल एस्टेट कमर्शियल से हूँ और जीतो चैप्टर गुरुग्राम में हूँ, तो इन रियल एस्टेट कमर्शियल दूसरा जीतो मेंबर नहीं होगा। अच्छा, तो वो एक्सक्लूसिविटी है कि अगर मान लो कोई किसी भी फील्ड में है तो उस फील्ड का एक ही बंदा होगा, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना बने। सो एक्चुअली अगर आप एक कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, उनके थ्रू कितने और लोगों को हेल्प हो जाती है। और जीतो सिर्फ बिजनेस प्रमोट नहीं करता, ये मतलब सेवा भाव भी बहुत है जैन जैसे गरीब बच्चों की शादी कराना, जो बच्चे असमर्थ हैं, जैन बच्चे आगे स्टडी कंटिन्यू करने में, तो अभी हम लोगों ने 120 बच्चों की फुल स्पॉन्सरशिप दी है जीतो से, कि आप वो एंटायर पूरे लाइफ टाइम जो भी पढ़ना चाहें। उनका एग्जाम्स हुआ था, फिल्टर हुए थे, 3 बहुत बच्चों ने दिया था, जिसमें से 120 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो उन बच्चों का फुल स्पॉन्सरशिप है लाइफ टाइम, अब वो जो मर्जी पढ़ाई करें, 10 स्पॉन्सर बाय जीतो। वंडरफुल। प्लस अभी लास्ट 9 अप्रैल को हमारा नवकार मंत्र दिवस हुआ था, पैन वर्ल्ड लाखों लोग ज्वाइन करे थे, हमारे माननीय बहुत धन्यवाद, वो आए भी थे, और नवकार मंत्र दिवस का हमारा सौभाग्य बढ़ा। और हमने गुरुग्राम चैप्टर में इसका आयोजन किया था, तो इन वन प्लेटफॉर्म 4000 जैन भाई एक साथ आए थे, हाँ, एकत्रित हुए थे। क्या बात है। मॉर्निंग में सर, और मेन जीतो की हमारी मीटिंग्स जो होती हैं, लगभग मीटिंग्स का मतलब होता है इन इवनिंग मीटिंग, और हमारी 7:15 मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है मीटिंग। मतलब यही सोचा हुआ है कि 9 बजे तक फिनिश, जब तक लोग सो के उठ रहे हैं तब तक हमारा फुल मंथ प्लान्ड है। अब हम काम पे। वाह, वंडरफुल। दैट्स जीतो। और जीतो के बारे में सर मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम पड़ जाएगा, मैं बोलते ही जाऊंगा। इसके लिए हम एक अलग पॉडकास्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। ये एक हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा कर लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा रह गया था आपसे, बताइए सर। वो ये है कि सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करी, मिडिल क्लास के लिए कुछ अलग से आपने कर रखा है प्लानिंग? अगर है तो क्या है वो? बहुत अच्छी प्लानिंग है सर। मिडिल क्लास के लिए 2 प्रोजेक्ट्स मैंने फिल्टर किए हुए हैं। एक तो आया हुआ है M3M का टाउनशिप GIC, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर के लिए तकरीबन आज की डेट में इन्वेस्टमेंट 50 to 60 लाख है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड 2 साल का गैप आ जाता है। उससे पहले डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ बहुत डेवलपमेंट होगी और हमारा इन्वेस्टर गुड मतलब रिटर्न्स कमा के एग्जिट कराएगा, दैट इज फॉर श्योर। और एक प्रोडक्ट है सेक्टर 79 में सीनियर सिटीजन लिविंग, जो है ऑरा वर्ल्ड, सेक्टर 79 गुरुग्राम में। उसका मैंने अपने बहुत इन्वेस्टर को इन्वेस्ट कराया हुआ है उसके अंदर, और आगे भी फ्यूचर प्लानिंग जो उसकी बहुत अच्छी है। 12,900 से स्टार्ट किया था, आज 14,900 पर स्क्वायर फीट बिल्डर का रेट है सर, और लॉन्च पे समहाउ ये 16,500 के आसपास लॉन्च होगा। क्या स्क्वायर फीट से? ये सर 2 साइजेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1500 2.5 BHK एंड 1800 3.5 BHK। ग्राउंड प्लस 30 माले की ये बिल्डिंग है। टेरेस गार्डन, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड
सीनियर सिटीजन लिविंग है तो ये मेडिकल सर्विसेज बाय अपोलो ये फाइनलाइज हो चुकी है। तो मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कीजिए इसके अंदर, मतलब 50 to 60 lakhs का ओवर अ पीरियड ऑफ बजट मध्यम वर्गीय के लिए मुझसे कनेक्ट करेंगे तो अच्छी गाइड भी दूंगा, एग्जिट प्लान्स के साथ बताऊंगा कैसे 50-60 लाख रुपए कमा लगा के 2 साल में 50-60 लाख के 90 लाख से 1 करोड़ कैसे करें विद एग्जिट प्लान, फॉर श्योर मैं बताऊंगा, मेरे से कनेक्ट कीजिए। वंडरफुल, सो यू हैव एंटायर प्लान, Yes, यूनिवर्स yes, इज yes. रेडी। I am managing entire real estate portfolio like. वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर। सो एक्साइटेड टू नो। ओके, नाउ अब हम अपने एक रैपिड फायर हमारा एक सेगमेंट है, हम Okay. उसमें चलते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा और आपको ये जल्दी जल्दी आंसर देना है, राइट है सर, क्योंकि ये रैपिड फायर है, इसमें सोचने का बहुत ज़्यादा वक्त हम नहीं देते। राइट है सर, सो यू आर गुड टू गो, राइट सौरभ राइट जी? सर। सो ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, टियर 1 या टियर 2 कौन सा रियल एस्टेट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है? बजट अगर है तो टियर 1। ओके। दूसरा है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हैं रियल एस्टेट से, हमने कमर्शियल की भी बात करी है। परफेक्ट। मॉल या हाई स्ट्रीट, आज की डेट में विनिंग कौन है? हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट, ओके। अब तीसरा है मेरा सवाल आपसे, जी। एंकर ब्रांड्स या लोकल ब्रांड्स, कौन सा ज़्यादा फुटफॉल जनरेट करता है? एंकर ब्रांड्स। ओके। एंटरटेनमेंट जोन और रिटेल स्टोर्स, बिगर क्राउड पुलर क्या है? बच्चों की वजह से एंटरटेनमेंट जोन। बिगेस्ट चैलेंज इन रियल एस्टेट टुडे? टाइमली डिलीवरी। वन फैक्टर जो आपको लगता है जो रियल एस्टेट का सक्सेस को तय करता है? विजन। बिल्डर विजन। इंटेंशन से स्टार्ट करता है, बिल्डर की इंटेंशन से स्टार्ट होता है और फ्यूचर विजन पे खत्म होता है। वंडरफुल। वन ट्रेंड जो रियल एस्टेट इंडिया में खुद को शेप कर रहा है? बिलियनर्स ब्लॉक। ओह वाह, मतलब ये इस पर हमने चर्चा कर भी ली। जी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है, सिनेमाज आर आउट और इन? ऑब्वियसली इन, इट्स नॉट आउट, मतलब धुरंधर की वजह से कह सकते हो, प्लस ओटीटीज ठीक है अपनी जगह है, बट मूवी का मजा तो थिएटर पे लोग अपना जाते मजा हैं। है। मतलब बीच में जो थोड़ा सा कह डल सकते पीरियड हैं, था वो वापस आया। वो बिजीनेस की वजह से हो सकता है, शौक किसी का खत्म नहीं हुआ थिएटर में जाने का। वेरी नाइस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन वन वर्ड? फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन वन वर्ड, अगेन द विजन ऑफ द बिल्डर। आई मस्ट से द विजन ऑफ द बिल्डर, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्या उसकी प्रीवियस कमिटमेंट्स कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्या उसका करंट स्टेटस है और क्या उस फ्यूचर में देखना चाह रहा है, बस दैट्स इट, ऑल इन वन वर्ड, विजन। सो सौरभ जी, हम हमारा एक एज अ गुड जेस्चर हम चाहते हैं कि मैंने ये बुक लिखी, इसका नाम है द बेटर इन यू, इसको पढ़ सकते हैं कोई भी 13 साल से लेकर के ऑनवर्ड्स इस बुक को पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर अलग तरीके से लिखा गया है। परफेक्ट। सो आई प्रेजेंट यू दिस बुक। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत बधाई। Thank you. आपकी बुक से एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आपके कवर को देख के, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है। दिखाइए कवर को भी। व्हाइट कलर का ये कवर है, तो इससे मुझे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमने व्हाइटलैंड एक प्रोजेक्ट अभी फिल्टर किया है ओके। फॉर इन्वेस्टमेंट, कि क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसा कि मैंने बताया 50-60 लाख के लिए वो ऑडियंस है। तो व्हाइटलैंड की ऑडियंस जो है वो तकरीबन 2.5 CR के आसपास की उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और रेस्ट फॉर 2.5 साल के आसपास के, मतलब 2.5 साल तक फिर कोई पेमेंट नहीं है, नेक्स्ट पेमेंट आफ्टर 2.5 years। अच्छा। तो आज जो उसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 CR करता है, तो वो उस 2.5 CR को 3.5 से 3.25 CR तक कैसे करेगा, वो भी मैं 1-to-1 मिलके आपको समझाऊंगा, प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, उसकी यूएसपी, उसकी लेबोरेटरी, उसकी गैलरी सब दिखवाऊंगा। मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कीजिए, देयर इज वेरी गुड ऑप्शन ऑफ व्हाइटलैंड। प्लीज मुझसे जरूर मिलिए, 1-to-1 आके जरूर मिलिए, आप अपनी ऑडियंस को जरूर बोलिए। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसमें हमने एक इसको रखा हुआ है, लोग कहते हैं। तो मेरे पास लोग कहते हैं, मैं आपके साथ, मैंने आपकी टीम से बात करी थी, तो जनरली हम लोग एक स्पेशल कुछ निकालते हैं। तो आपके बारे में एक चीज़ निकल के आई है, मुझे नहीं पता आप इस पर कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। तो ये है कि लोग कहते हैं कि यू आर द्वारका एक्सप्रेस मैन। द्वारका एक्सप्रेस वे मैन, बिल्कुल आपको सही जानकारी हुई है। ये मेरे दोस्त और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे बहुत नियर डियर्स हैं, कहते हैं। हाँ। क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इसी लोकेशन पे ज़्यादा काम करता हूँ, और इस लोकेशन की
आने वाली क्या फ्यूचर प्लान्स है या क्या फ्यूचर दिखता है, तो वो मैं उसकी डेप्थ में भी घुसा, बिल्कुल अंदर डेप्थ तक पहुंचा हुआ हूँ। तो मुझे इस लोकेशन और इस एक्सप्रेसवे का दूसरा प्रतिरूप मान लीजिए, तो इसलिए मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे मैन के नाम से मेरे दोस्त बुलाते हैं। एक तरह से आपका दिल भी लग चुका है पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। So wonderful, Saurav ji. We had a great, मतलब it was a runaway show. थैंक यू So सर। interestingly, सौरभ जी के साथ आज बात करके ना, the energy has changed like anything. मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बिलियनियर ब्लॉग, जो शायद हम लोगों को पता भी नहीं है, और जो जिस तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे या जो भी एक्सप्रेसवे देश के अंदर आज अपना बुनियाद बना चुके हैं, उसके बारे में इन्होंने जो चर्चा करी, दिस वाज सुपर्ब। मेरा आपसे एक सजेशन है, आप सौरभ जी के साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ आपको सारे लिंक्स, सारी डिटेल्स मिलेंगी, और फर्दर डिटेल्स के लिए जब आप उनके साथ या उनकी टीम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आई एम श्योर जो ये 50-60 लाख रुपए की बढ़िया वाली बात कर रहे थे मिडिल क्लास के लिए भी, और ऑफ कोर्स द हायर एंड्स एज वेल, वहाँ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। नमस्कार।